नमस्कार। संस्कृति की प्रतीक हमारी परंपराएं। भारतीय संस्कृति भावपूर्ण, सारपूर्ण, रसपूर्ण एवं माधुर्यपूर्ण प्रतीकों की संस्कृति है। प्रतीक मानव की बौद्धिक क्षमता को प्रमाणित करते हैं। जिस संस्कृति में अपनी मान्यताओं, भावनाओं एवं मांगलिक कामनाओं को प्रतीकों के माध्यम से समझाने की जितनी अधिक चेष्टा हुई है, वह संस्कृति उतनी ही गहन, पवित्र और ज्ञानमयी साबित हुई है। इस दृष्टि से हम और हमारी संस्कृति धन्य हैं। हमारे शास्त्रकारों ने प्रतीकों के माध्यम से जो धरोहर हमें दी है, वह विश्व वंदनीय है। हमारे पवित्र ग्रंथों में संसार की हर तरह की शक्ति, हर भावना एवं मंगल कामना के लिए प्रतीक निर्धारित हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसे कदम कदम पर एक विभाजक रेखा खींचनी पड़ती है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो हो सकता है वह परंपराओं से वंचित हो जाए और रूढ़ियों में बंधकर जड़मय हो जाए। आज के आधुनिक युग में परिवर्तन जहाँ एक पद्धति बन गया है, पाश्चात्य देश की सामाजिक गतिविधियाँ हमें काफ़ी प्रभावित कर रही हैं, जिससे हमारे सामाजिक तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आ रहा है। परिवर्तन किसी भी विषय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ न कुछ प्रगति का संकेत अवश्य देता है। विज्ञान के साथ चलते हुए विचारों में परिवर्तन संभव है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था रखना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी प्रतिदिन की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। भारतीय संस्कृति जितनी विपुल है, उतनी ही विविध, जितनी अर्थपूर्ण है, उतनी ही भावपूर्ण तथा जितनी महिमा मंडित है, उतनी ही वैज्ञानिक एवं दोष रहित है। हमारे मनीषियों ने जन्म से मृत्यु पर्यंत मानव जीवन का गंभीर अध्ययन किया है और ऐसी व्यवस्था तथा नियमों की रचना की है जो हमारी जीवनचर्या के प्रमुख अंग हैं। यह ऐसा विधान है जिससे शरीर, मन तथा आत्मा की सर्वांगीण उन्नति होती है। ये विधान एवं नियम अंधविश्वास या रूढ़ियाँ नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं हार्दिक दृष्टि से वैज्ञानिक और अर्थपूर्ण है। यह सत्य है कि समयानुसार हर रीति नीति में कुछ तो परिवर्तन आते ही हैं और आए भी हैं। बहुत से नियम आज के युग की आवश्यकता नहीं है, किंतु हम रूढ़ियों की तरह उनकी लकीर पीटते आ रहे हैं। कुछ संस्कार लुप्त प्राय हो चुके हैं और समयानुसार अनुपयोगी भी। अतः हमारा उद्देश्य है रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़कर वैचारिक धरातल पर तौलकर जिन संस्कारों को स्वीकारें, जिन परंपराओं को निभाएं, पूर्ण आस्था, विश्वास एवं तार्किकता के साथ। क्योंकि यदि आस्था एवं विश्वास से उनका पालन करेंगे, उनका अर्थ एवं उपयोगिता समझेंगे, तो वे हमारे लिए फलदायी सिद्ध होंगे। पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध से दिग्भ्रमित एवं उच्छृंखल आज की पीढ़ी को भारतीय परंपराओं के ये बंधन आकर्षित और मान्य लगेंगे। वे इन्हें हृदय से स्वीकारेंगे और विरोधिता का भाव समाप्त हो जाएगा। संसार में संत को ही नहीं, प्रत्येक जागृत व्यक्ति को संत की भूमिका अदा करनी पड़ती है। पदे पदे जागृत होकर जीवन में चलना पड़ता है। उम्र, शारीरिक परिवर्तन, अवसर एवं मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमारी जीवन शैली, हमारी परंपराएं एवं मान्यताएं निर्धारित की गई हैं। इन सब का आधार बड़ा ही मनोवैज्ञानिक एवं
वास्तव में देखा जाए तो चमत्कारिक है। शरीर, मन एवं आत्मा तीनों की सामूहिक उन्नति के लिए जिन नियमों को रचित किया गया है वे ही संस्कार कहलाते हैं। भारत में अभिवादन के रूप में चरण स्पर्श कर प्रणाम करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमने अपने बुजुर्गों से सीखा और नई पीढ़ी हमसे सीखकर चरण स्पर्श कर प्रणाम तो कर रही है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि संस्कार दृष्टि से चरण स्पर्श में झुकने का अर्थ ही अहंकार का त्याग और विनम्रता है, श्रद्धा और आत्मीयता प्रदर्शित करना है। वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ों का चरण स्पर्श करने से स्पर्श थेरेपी के द्वारा उनके गुणों की आभा से आप्लावित होना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जिस व्यक्ति का पैर छुआ जाए, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, हृदय से आशीर्वाद ही देता है और उसके हृदय में झुकने वाले के प्रति मंगल कामना का विचार स्वतः ही जागृत हो जाता है। पर्व, त्योहारों, सांस्कृतिक समारोहों, मांगलिक कार्यों में अल्पना, रंगोली आदि का प्रयोग मांगलिक प्रतीक कल्याण की कामना का द्योतक है। मांगलिक अवसरों में द्वार पर बंधनवार लगाना परिवार की श्रृंखलाबद्धता का प्रतीक है। इसी तरह व्रत करने की परंपरा का भी धार्मिक विधान है। पाचन तंत्रों को इससे विश्राम मिलता है, साथ ही यह स्वास्थ्यप्रद है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक भी है। मांगलिक अवसरों पर मेहंदी का प्रयोग सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि सुंदरता के साथ साथ मेहंदी का औषधीय गुणों से युक्त होने के कारण ही इसका प्रयोग प्रचलित है। विवाह के समय एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर हल्दी का उपटन लगाया जाता है। हल्दी त्वचा संबंधी दोष दूर करने में औषधि का कार्य करती है। आज तेजी से बदल रहे सामाजिक परिवेश में समाज का अधिकांश वर्ग जब पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपने आप को आधुनिक कहलाने की दौड़ में शामिल हो रहा है, तब समाज में फैल रहे सांस्कृतिक प्रदूषण को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए बच्चों को संस्कारित करने की जरूरत है। प्रारंभिक सीख तथा उत्तम संस्कार से पला शिशु आगे चलकर स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोगी बनता है। पल पल बदलते इस युग के साथ कदम मिलाकर चलना अच्छी बात है, पर जीवन की तेज गति से भागती जिंदगी में अपनी संस्कृति एवं व्यक्तित्व की शालीनता की निश्चित सीमा बनाए रखना जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी परंपराओं को बुद्धि की कसौटी पर कसे, तर्क की तुला पर तौले और व्यवहार के स्तर पर उसकी उपयोगिता को समझते हुए विवादों के जाल से निकलकर परंपराओं में आस्था जागृत करे। यदि हमें अपने जीवन को रसमय और आनंदमय बनाना है, तो इन सांस्कृतिक मान्यताओं के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। भारत की महान संस्कृति एवं संस्कारों को स्वयं अपनावें एवं दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।